तो ये फोर्स मोटर का बलवान ट्रैक्टर, ठीक है। और इसका गियर पूरा तरह से खुला हुआ है डिफरेंशियल से, पूरा डिफरेंशियल और ट्रांसमिशन का इसका जॉब हो रहा है, ठीक है। इसमें इसका गियर टीथ टूटा हुआ था, घिसा हुआ था, और ये ट्रैक्टर बहुत पुराना हो चुका है। और पुराना हमारे एरिया में तो बहुत कम ही है, ठीक है। और इसका गियर में इसका फर्स्ट गियर, सेकेंड गियर, थर्ड गियर पूरी तरह से उसका टीथ डैमेज हो चुका था, ठीक है। जिसके कारण से इसमें साउंड भी आ रहा था, ठीक है। तो अभी यहाँ से पार्ट अलग है गियर का, लेकिन इसका डिफरेंशियल भी खुला हुआ है, इसके कारण से यहाँ पर हम इसे असेंबल कर लिए हैं, ठीक है। तो क्राउन व्हील को असेंबल करेंगे अभी हम लोग इस वीडियो में, और इसका टेल शाफ्ट को हमने पहले ही ये कंप्लीट असेंबल कर लिया है, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आप लोगों को क्राउन व्हील सेटिंग का वीडियो देंगे, ठीक है, किस तरह से इसका क्राउन व्हील को असेंबल किया जाता है। टेल शाफ्ट को तो हमने इसका सेटिंग पहले ही कर लिया है, और बाद में जब टाइम मिलेगा तो इसका गियर का वीडियो भी आप लोग को मिलेगा देखने को, ठीक है। तो जल्दी से हम इसका सारा साफ सफाई कर लिए हैं, ठीक है, बासिंग कर लिए हैं सारा पार्ट्स का। अब इसे एक एक करके हमें असेंबल करना है स्टेप बाय स्टेप, किस तरह से कौन सा पार्ट्स को हमें असेंबल करना होता है। तो ये देख सकते हैं मेन इसका खुलने का वजह था, और भी गियर है इसका सारा, लेकिन अभी इधर उधर है। तो ये देख सकते हैं रिवर्स गियर इसका पूरी तरह से ये तीथ नजर आता होगा, ठीक है। ये साइड से किस तरह से स्लिपिंग हुआ है, और इसके साथ ये तीथ चलता है। ये दोनों रिवर्स गियर है, ठीक है, छोटा वाला और बड़ा वाला दोनों का। देख सकते हैं कंडीशन तीथ का किस तरह से घिस गया था और साउंड आना शुरू हो गया था, तो इसी को चेंज करना था, ठीक है। और गियर का भी कुछ प्रीमियम था, उसे भी चेंज करना था, तो इसके लिए ये टेल शाफ्ट को खोलना पड़ा, और उसके बाद क्राउन व्हील को भी खोलना पड़ा, ठीक है। क्राउन व्हील में ऐसे कोई इसमें स्पेशल काम नहीं था, क्राउन व्हील में कोई प्रॉब्लम समस्या नहीं था, ठीक है। बस इसे चेंज करने के कारण से इसे खोलना होता है, बिना खोले हुए ये बाहर नहीं आ पाएगा, ठीक है। इसी की वजह से इसका क्राउन व्हील को भी खोले हैं। तो अभी हम इसका एक एक करके स्टेप बाय स्टेप से साफ सफाई तो हो ही गया है, इसको असेंबल करें इस तरह से। सबसे पहले इसका ये क्राउन व्हील पिनियन को डाल लेना होता है होजिंग में, और डालने के बाद फिर ये असेंबल को इस तरह से लगाएंगे, ठीक है। थोड़ा वीडियो फास्ट में रहेगा, स्पीड में, ताकि काम भी जल्दी होना है, ठीक है, और वीडियो भी देना है। तो हमने सोचा कि एक वीडियो आप लोगों को दूं, इसका भी फोर्स का तो ट्रैक्टर कम है, ठीक है। तो इस तरह से इसे बैठाना होता है, और इसमें 3 घाट होता है क्राउन व्हील में, ठीक है। यहाँ इस तरह से पिन में आराम से बैठ जाता है। तो ये पिन देख सकते हैं यहाँ, ये पूरी तरह से पिन में सेंटर कर लेना होता है, और ये पूरा असेंबल इधर से नहीं जाएगा, ठीक है, इसका स्पेस कम दिया हुआ है। तो क्राउन व्हील गियर को डालना है, उसके बाद ये असेंबल को पीछे से ये साइड से आपको डाल देना है, ठीक है। और इस तरह से पिन में बैठाकर और इसे बोल्ट को लगा लेना है, इस तरह से इसे अंदर में ही टाइट करना होता है, ठीक है। ऐसे बाहर में पूरा असेंबल गियर के साथ में नहीं निकलता है, ठीक है। और ये देख सकते हैं ये गियर जो अभी हमने रिवर्स गियर बताया आप लोगों को, इसे तो चेंज ही कर लिया, ठीक है, ये पूरी तरह से चेंज हो गया है। और ये देख सकते हैं ये टेल शाफ्ट ये भी पूरी तरह से फिट हो गया है, टेल शाफ्ट भी, ठीक है। और ये सारा फोर्स का जेन्युइन पार्ट है, ये देख सकते हैं रिवर्स गियर का भी, ठीक है। और ये दूसरा वाला ये भी सारा जेन्युइन पार्ट्स है। तो इस तरह से पूरा बोल्ट को, सारा रंग बोल्ट को टाइट कर लेना है, और टाइट करने के बाद से लॉक भी कर लेना है, ठीक है। देख सकते हैं यहाँ से पूरा बोल्ट ये लॉक कर लिए हैं। अब इसके बाद में ये प्लेट है, तो इसमें सिम डालना होता है। तो एक सिम को हमने निकाला था, और एक सिम को भी डालेंगे। उसके बाद इसे टाइट करके देखेंगे दोनों साइड में कि क्या क्राउन व्हील का कंडीशन आता है, ठीक है। अगर और सिम लेगा तो देंगे, और अगर नहीं लेगा तो फिर फिट रहेगा तो सेट कर देंगे, ठीक है। फिर एक सिम को हमने डाल दिया। अब इसके बाद इसमें वायरिंग असेंबल करेंगे। वायरिंग को इस तरह से बैठा लेना है, ठीक है। तो इस तरह से वायरिंग बैठ गया है पूरी तरह से, देख सकते हैं। और इसमें पेस्ट लगा लेंगे ताकि ऑयल का लीकेजिंग ना हो, ठीक है। तो इस तरह से इसमें पेस्ट लगा लेना है ताकि ऑयल का लीकेजिंग ना हो, ठीक है। अब ये प्लेट को इस तरह से असेंबल करेंगे इसमें, और क्राउन व्हील को सीधा करना होगा, दूसरे साइड से उठाना होगा थोड़ा सा, ठीक है। इस तरह से उठाकर और प्लेट को बैठाना होता है, ठीक है। इस तरह से हैमर से दोनों साइड हल्का हल्का चोट देकर, ठीक है। और वायरिंग को पहले साइड में बैठा लेना है, ये देखो इस तरह से आराम से बैठ जाता है, ठीक है। ये दूसरे साइड भी इस तरह से आराम से बैठाकर और प्लेट के सारे राउंड बोल्ट को
टाइट कर लेना होता है पहले, ठीक है। तो अब इसके सारे रॉन्ग बोल्ट को, प्लेट के सारे रॉन्ग बोल्ट को एक तरफ में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद में दूसरे तरफ का प्लेट लगाएंगे। उसके बाद क्राउन व्हील और टेल शाफ्ट पिनियन को सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से इसके सारे रॉन्ग बोल्ट को लगाकर टाइट कर लेते हैं पहले। अब ये दूसरे साइड का भी प्लेट को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इधर भी लगा लेंगे। तो ये देख सकते हैं, ये डिफेंसल लॉक सिस्टम, जो डिफेंसल लॉक दिया जाता है क्राउन व्हील का लॉक करने के लिए, ठीक है। तो इसे लगाना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले इसे हमें, ये देख सकते हैं इसमें होल बना हुआ है और इसे घुमाकर मैच करना होगा होल को इस तरह से, ठीक है। इस तरह से मैच करके, और ये सॉकेट स्पेसर को, ये गियर शिफ्टर सॉकेट को इस तरह से बैठा लेंगे, ठीक है। इस तरह से बैठ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद में हम बैरिंग को लगाएंगे। बैरिंग को इस तरह से इसमें असेंबल कर लेंगे, ठोक लेंगे, ठीक है। इसे भी बैठाने के बाद एक प्लेट में पेस्ट लगाकर और प्लेट को टाइट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से बैरिंग को हल्के हल्के हैमर से चोट देकर और पूरी तरह से घाटों में इसे पहले बैठा लेंगे। इस तरह से आराम से बैरिंग को आप प्लेट में भी बैठा सकते हैं और क्राउन व्हील शाफ्ट के ऊपर भी बैठा सकते हैं, जैसा आसानी हो वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरे साइड हमने इसको प्लेट में ही बैठाया था और इस साइड में क्राउन व्हील शाफ्ट के ऊपर बैठा दिया। जैसे भी बैठाना है बैठा सकते हैं, जैसे सुविधा होता है, ठीक है। अब ये प्लेट के ऊपर पेस्ट लगाना है और पेस्ट लगाकर इसे भी टाइट कर लेते हैं, ठीक है। और ये दूसरे साइड में तो कोई भी सीम इसमें स्पेसर नहीं था, ठीक है। एक ही साइड में एक सीम डाला हुआ था, उसी तरह से पहले हम असेंबल करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद में अगर सीम मांगेगा तो इसमें एडजस्ट करेंगे, डालेंगे फिर से खोल के। और अगर नहीं मांगेगा, सेटिंग क्राउन व्हील और टेल शाफ्ट गियर का आ जाता है सही, तो फिर नहीं डालेंगे, ठीक है। तो उसके हिसाब से एडजस्ट करना होता है क्राउन व्हील और टेल गियर शाफ्ट। प्लेट को इस तरह से पेस्ट लगाने के बाद इस तरह से इसका सारा होल को मैच करके और इसको बैरिंग में बैठाना होता है, ठीक है। तो हल्के हल्के हैमर से इसे चोट का भी जरूरत है, हल्का हल्का इसे चोट भी देंगे हैमर से, ठीक है। और इसमें हल्का हल्का चोट देना होता है क्योंकि पूरा इसका प्लेट बुंदा है, ठीक है। अगर इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा झटका लग जाने के कारण से टूट भी सकता है। तो बराबर बराबर से इसे हल्का हल्का चोट देते जाना है और ये बैठते जाएगा, ठीक है। इस तरह से और ये आसानी से इस तरह से बैठ जाता है, ठीक है। तो अब इसका रॉन्ग बोल्ट को भी लगा लेंगे और उसके बाद में 2-4 बोल्ट को टाइट करेंगे, ठीक है। पूरा बोल्ट टाइट नहीं करेंगे, तो 4 बोल्ट दोनों साइड में टाइट कर लेंगे और उसके बाद इसका क्राउन व्हील का सेटिंग करेंगे, ठीक है। तो इसका दोनों साइड का ये प्लेट असेंबल हो गया है और सारा इसका रॉन्ग बोल्ट भी 4 बोल्ट इधर और 4 बोल्ट इधर टाइट है, ठीक है। बाद में भी पूरा बोल्ट आप इसका पूरी तरह से टाइट कर सकते हैं। अभी 4 बोल्ट इधर का टाइट करना है और 4 बोल्ट इधर, दोनों साइड का प्लेट का टाइट कर लेना है, ठीक है। क्योंकि अभी इसका क्राउन व्हील का बैरिंग का प्री लोडिंग चेक करना है, ठीक है। इस तरह से बल लगाकर 2.5-3 kg के बीच में इसे मूव होना चाहिए क्राउन व्हील को, ठीक है। तो इस तरह से इसे हम लोग सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद में इसमें इसका प्लेइंग इस तरह से चेक करना है क्राउन व्हील का, इस तरह से आगे पीछे, ठीक है। इधर आगे इस साइड से आगे पीछे प्लेइंग नहीं होना चाहिए। दूसरा सेटिंग इसका क्राउन व्हील और टेल शाफ्ट, टेल गियर, ये दोनों के बीच में क्लियरेंस को चेक करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए तो हमारे पास में स्पेशल टूल्स नहीं है, ठीक है। तो हम पेपर से सेट कर लेंगे, पेपर कटना नहीं चाहिए, ठीक है। बस इतना ही हमें इसमें सेट करना है। तो ये पेपर के मुताबिक क्लियरेंस हमें देना होता है, ठीक है। तो ये देख सकते हैं, ये पेपर बिल्कुल कट नहीं होना चाहिए, इसमें दाग भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। फिर से एक बार चेक करेंगे। तो ये पेपर को यहाँ लगाना है
और ये क्राउन व्हील को इस तरह से घुमाना है। 1 सेकेंड। ये इस तरह से पेपर अंदर जाकर और बाहर खींच लेना है। और ये देख सकते हैं इस तरह से पेपर होना चाहिए, बिल्कुल भी इसमें कहीं से भी कट नहीं लगा। ये क्लियर दिखता है ना साफ, ये देख सकते हैं। तो इतना इसमें प्लेइंग होना चाहिए, ठीक है। और बाकी इसमें इस तरह से प्लेइंग को तो पहले ही चेक कर लेना है कि आगे पीछे इस तरह से प्लेइंग नहीं होना चाहिए। और ये टेल गियर और क्राउन व्हील गियर के बीच में एक पेपर का क्लियरेंस होना चाहिए, ठीक है। और इसे असेंबल करेंगे। और देखिए अगर मौका मिलता है, टाइम मिलता है, क्योंकि टाइम का थोड़ा अभाव है, अगर टाइम मिलता है, समय मिलता है, तो इसका ब्रेक असेंबल भी करेंगे, ब्रेक सिस्टम को भी, ठीक है। OIB ब्रेक है और ब्रेक असेंबल करेंगे तो उसका भी वीडियो देने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इसका सेटिंग था, ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग तक पहुंचा होगा और आप लोग ने वीडियो को देखा भी होगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लोग को पसंद भी आया होगा। तो चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।